नमस्कार दोस्तों, 18 जून 2023 सुबह के 9:30 बजे टाइटन नाम के एक सबमरीन में 5 लोग बैठकर समुद्र के नीचे डुबकी लगाते हैं। ये लोग टाइटैनिक जहाज़ के रैक को देखने जाते हैं। ये वही महान जहाज़ है जो आज से करीब 100 साल पहले समुद्र में डूब गया था। ये सबमरीन समुद्र के नीचे जाने का अपना सफ़र शुरू करती है। इसे करीब 2 घंटे का समय लगेगा 3810 मीटर के डेप्थ तक जाने में, और हर 15 मिनट के इंटरवल पर ये एक सिग्नल भेजती है समुद्र के ऊपर मौजूद जहाज पोलार प्रिंस को, और यही इनके लिए कम्युनिकेशन का जरिया है बाहर के दुनिया से कांटेक्ट करने के लिए। उस दिन यानी कि 18 जून को इस सबमरीन को पानी के अंदर जाते हुए सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट ही हुए थे कि अचानक से ऊपर मौजूद जहाज पोलार प्रिंस से ये अपना कांटेक्ट खो देती है। शाम को 4:30 बजे का वो समय था जब इस सबमरीन को अपना टूर ख़त्म करके वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन इसका कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। और कुछ समय के इंतजार के बाद ऊपर मौजूद जहाज पोलार प्रिंस की टीम ने ये डिसाइड किया कि यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया जाए। और यहीं से शुरू होती है दोस्तों एक 4 दिन लंबी चली मल्टीनेशनल सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन की। इस सबमरीन को खोजने के लिए हवाई जहाज, शिप और रोबोट व्हीकल को भी इस्तेमाल में लिया जाता है। और हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल कि आखिर इन पैसेंजर के साथ क्या हुआ। ये जगह जहां पर ये सबमरीन गायब हुई थी अटलांटिक ओशियन में कनाडा देश के पास मौजूद है। कैनेडियन आइलैंड न्यूफाउंडलैंड से करीब 600 किलोमीटर दूर इस समुद्र के गहराइयों में इसी जगह पर टाइटैनिक का रैक भी मिलेगा, जो कि 2 हिस्सों में टूटा हुआ है। एक बिलो वाला हिस्सा और दूसरा स्टर्न, दोनों एक दूसरे से करीब 800 मीटर की दूरी पर है। यहाँ ये जो टाइटन सबमरीन गायब हुई थी, ये एक सबमरीन नहीं बल्कि ये एक सबमर्सिबल है। ये शब्द जो कि एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो हमें क्लियर करना होगा सबमरीन और सबमर्सिबल में डिफरेंस। दोस्तों, सबमरीन में खुद के पावर होता है। ये किसी पोर्ट के इस्तेमाल करके खुद के पावर से ही समुद्र के अंदर जा सकती है और खुद के पावर से ही समुद्र के बाहर आ सकती है। लेकिन सबमर्सिबल ऐसा नहीं कर सकती। सबमर्सिबल को समुद्र के अंदर जाने के लिए एक सपोर्ट शिप की ज़रूरत पड़ती है, जो कि समुद्र के ऊपर मौजूद होकर चीज़ों को कंट्रोल करता है। और टाइटन सबमर्सिबल के केस में यहाँ पर ये सपोर्ट शिप पोलार प्रिंस था। इस पूरे ऑपरेशन को चलाया जा रहा था ओशियन गेट नाम के एक कंपनी के द्वारा, जिसके CEO स्टॉकटन रस थे। ये बाई प्रोफेशन एक एरोस्पेस इंजीनियर रह चुके हैं और साल 2009 में ओशियन गेट कंपनी का स्थापना किए थे। ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसका पर्पस है अमीर लोगों को डीप सी एक्सप्लोरेशन करवाना टूरिज्म के तौर पर। दोस्तों, टाइटन सबमरीन को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो समुद्र के गहराई में 4000 मीटर के नीचे तक जा सके। और यही एक कारण था कि टाइटन जहाज के रैक को देखने के लिए इनके पास यही एक इकलौती सबमर्सिबल थी। अपने आप में टाइटन सबमर्सिबल कुछ खास नहीं थी। इसमें सिर्फ 5 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी, एक खिड़की थी जिसे व्यू पोर्ट कहते हैं, और इसका मेन बॉडी कार्बन फाइबर का बना था और इनमें 2 कैप लगे थे जो कि टाइटेनियम की बनी थी। इस सबमर्सिबल का लेंथ 6.7 मीटर था और टोटल वजन इसका 10,400 किलो से ज़्यादा था। अब इस सबमर्सिबल को चलाने के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस पूरे सबमर्सिबल को चलाया जा रहा था एक वीडियो गेमर कंट्रोल के द्वारा। जाहिर सी बात है कि ये सबमर्सिबल इतना डीप जाती है पानी के अंदर, तो यहाँ पर GPS काम नहीं करेगा। तो ये बाहर मौजूद जहाज से कम्युनिकेट करने के लिए टेक्स्ट मैसेज का इस्तेमाल करते थे। ये अभी अनक्लियर है कि कौन सा इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल था उस शिप पर। अब हम 18 जून की कहानी पर वापस हैं। तो इस सबमर्सिबल में 5 लोग बैठे थे। पहले पैसेंजर थे 58 वर्षीय ब्रिटिश बिलियनियर हेमिस हार्डिंग। ये एक एडवेंचरर और 3 टाइम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे। दूसरे पैसेंजर से 77 साल के पॉल हेनरी, जो कि फ्रेंच नेवी के एक फॉर्मर कमांडर थे। तीसरे और चौथे पैसेंजर थे पाकिस्तानी बिलियनियर शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान। उस दिन जैसे मैंने बताया कि इनके सबमर्सिबल हर 15 मिनट के इंटरवल पर कम्युनिकेट कर रही थी। ऊपर मौजूद जहाज पोलार प्रिंस है, लेकिन ये कम्युनिकेशन आना बंद हो जाता है 11:15 पे। इसके बाद कोई कम्युनिकेशन, कोई सिग्नल नहीं आता। इसके बाद भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि टाइटन का जो टाइम है 4:50 रीसर्फेस होने का, वो इस टाइम पर वापस आ जाएगी। लेकिन 4:30 पर जब टाइटन रीसर्फेस नहीं किया तो ऊपर मौजूद जहाज के लोगों ने कुछ समय तक इंतजार किया और 7:10 पर यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ एक ज़बरदस्त रेस्क्यू ऑपरेशन। सिर्फ 96 घंटे का ऑक्सीजन मौजूद था इस सबमर्सिबल में। अब अक्सर जहाज़ों में एक इमरजेंसी लोकेटर लगाया जाता है, जिसे इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेट रेडियो बीकने कहते हैं, जिनके मदद से इन्हें लोकेट किया जा सकता है। लेकिन टाइटन में ये नहीं लगा था। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम थी कि अगर टाइटन वापस रीसर्फेस हो भी जाए तो इसे अंदर से नहीं खोला जा सकता था, क्योंकि अंदर की तरफ से इस सबमर्सिबल को खोलने का कोई तरीका ही नहीं था। सही सुना आपने, क्योंकि जो सबमर्सिबल का दरवाज़ा था वो सिर्फ बाहर से ही बंद किया जा सकता था और बाहर से ही खोला जा सकता था। शुरुआत में 2 अमेरिकन हवाई जहाज़ और 2 कैनेडियन हवाई जहाज़ इस खोज को शुरू करी। इन दोनों हवाई जहाज़ में सोनार डेडिकेटेड सिस्टम लगा हुआ था, जिससे ये पानी के अंदर भी डेडिकेट कर सके।
सरफेस पर 3 जहाज़ ने सर्च करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा और शिप और जहाज़ आते गए। कुछ ROV यानी कि रोबोट व्हीकल का भी इस्तेमाल किया गया इस सर्च ऑपरेशन में। बेसिकली एक रोबोट टाइप व्हीकल है जिसे पानी के ऊपर से कंट्रोल किया जाता है। ये पानी के अंदर जाकर चीज़ों को खोजती है। 3 दिनों के खोज के बाद इस सर्च के तीसरे दिन कैनेडियन एयरक्राफ्ट के सोनार सिस्टम में कुछ नॉइज डिटेक्ट करता है, जैसे कि अंदर से कोई दरवाजे को पीट रहा है। कुछ समय के बाद US कोस्ट गार्ड को भी ये आवाज़ें सुनाई देती हैं। फाइनली जाकर 22 जून को एक ROV जो कि ओशियन के फ्लोर पर खोज कर रहा था, उसे कुछ मलबा दिखाई देता है टाइटैनिक जहाज़ के बोझ से करीब 490 मीटर के दूरी पे। इसे देखकर यह कन्फर्म हो जाता है कि ये सबमर्सिबल टूटकर चकनाचूर हो चुकी है और जो लोग इसके अंदर बैठे थे उनकी जान जा चुकी है। सेम दिन US कोस्ट गार्ड की तरफ से एक कन्फर्मेशन आती है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो बैगिंग नॉइज उन्होंने सुनी थी उसका कोई लेना देना नहीं है टाइटन सबमर्सिबल से। एक्चुअली ये कंक्लूजन निकाला जाता है यहाँ पर कि टाइटन हाई प्रेशर की वजह से इम्प्लोड कर चुकी है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो लोग बैठे थे उस पलक झपकते ही मारे गए और उनको कुछ अंदाज़ा भी नहीं लगा इसका। लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या वजह था इस इम्प्लोजन के पीछे। असल में जो टाइटन की मेन बॉडी थी वो कार्बन फाइबर की बनी थी। आमतौर पर जो सबमरीन और सबमर्सिबल पाई जाती हैं वो स्टील, टाइटेनियम और एल्युमिनियम की बनाई जाती है। टाइटन सबमर्सिबल का जो ये कार्बन फाइबर का डिज़ाइन था वो एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन था। समुद्र के इतने नीचे कार्बन फाइबर की प्रॉपर्टी कैसी काम करेगी ये ढंग से आज तक किसी ने टेस्ट भी नहीं किया था। और इस डिजास्टर को देखकर हम कह सकते हैं कि कार्बन फाइबर की मटेरियल सूटेबल नहीं है इस केस के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।